जय हिंद साथी, मैं राहुल रंजन स्वागत करता हूं आप सबों का आपके ही इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंडर में, जहां पे हम लोग मैथ के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, वो भी दिल्ली पुलिस तथा बिहार एसएससी के लिए। बाकी आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो ये मैथ का जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एक जानकारी मैं दे दूं कि जो भी आप यहाँ पढ़ते हैं उसका क्लास नोट्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रतिशत चैप्टर को, और इस क्रम में आज हमारा तीसरा लेक्चर ये होने वाला है, जिसमें कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जैसे कि क्वेश्चन भी यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह के क्वेश्चन को हम इसमें आज देखेंगे इस वीडियोज में। और क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। बात इतना सा कहा गया है कि चीनी का कीमत 20% बढ़ गया है। आप अपने घर के खर्चा में, मतलब जितना चीनी आप खाते हैं आपके परिवार मिलकर, उस मात्रा में कितना कम कर दीजिएगा ताकि जो चीनी पे पैसा खर्चा करते थे आप महीने का या फिर दिन का, वो उतना ही रह जाए। बात सिंपल सा है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा। जब किसी भी सामान का दाम बढ़ जाता है तो लोग उस सामान को खरीदना कम कर देते हैं। अगर सामान का दाम गिर गया है तो उस सामान को लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगते हैं। तो इस बात को समझना है कि इस दोनों का रिलेशन इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्राइस जो है इसका रिलेशन कंजप्शन के उल्टा होता है, कंजप्शन के उल्टा होता है। चलिए देखते हैं, इसमें हम यहाँ लिख देते हैं प्राइस, यहाँ लिखते हैं कंजप्शन। अगर ध्यान से समझिएगा, प्राइस पहले 100 रुपये था तो 20% बढ़ने के बाद अब 120 हो गया होगा। पहले अगर मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत के चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन जब ऐसा आए प्रतिशत वाला तो 100 मान लेते हैं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये उसका कीमत था, अब 120 रुपया हो गया क्योंकि 20% बढ़ गया है। तो इनका रेशियो क्या होगा? 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, 5-6 का रेशियो। पहले वाला कीमत और बढ़ने के बाद की कीमत का रेशियो 5-6 आ गया। अगर 5-6 है तो अभी क्या बताएं कि प्राइस के उल्टा कंजप्शन होता है। तो प्राइस अगर 5-6 है तो कंजप्शन 6-5 का होगा। पहले 6 क्वांटिटी में खाते थे, अब उसको 5 क्वांटिटी में खाने लगे हैं। तो ये कितना प्रतिशत डिक्रीज किया, कितना प्रतिशत से घट गया? तो कितना घट गया है? 1 घटा है। किसके रिस्पेक्ट में? तो इसके रिस्पेक्ट में घटा है। और ये कितना प्रतिशत हुआ? तो इसको 100 से आप गुणा कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ से 50/3% कह सकते हैं, या फिर 3 एकम 3, 2 0 20, 3 छक 18, 16.2/3% आप कह सकते हैं कि 16.2/3% का हमको कमी करना होगा अपने कंजप्शन में, अपने खाने में कटौती करना होगा। तब जाके जितना चीनी पे पहले पैसा खर्चा करते थे उतना ही पैसा अब भी खर्चा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये खुद से प्रयास करिएगा बनाने का। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट टेक्निक से हम इस क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे, और भी सिंपल बना के दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, उसको भी बना सकते हैं आप इसी टेक्निक पे। दो टेक्निक है इस क्वेश्चन को बनाने का। या तो आप ऐसे लिख के बनाइए डिटेल में, या फिर थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो ध्यान देना मेरे दोस्त कि आपको दिया है कि 25% दाम बढ़ गया है। अगर पहले 100 रुपये होगा, अगर पहले 100 रुपये होगा तो अब इसका दाम 125 रुपया हो गया है। पहले अगर उस तेल का दाम 100 रुपया होगा तो अब उसका दाम 125 रुपया हो गया है, लेकिन हमको फिर से 100 रुपया करना है ताकि अपने
बजट को नहीं बढ़ाना, हमको बजट तो वही होना चाहिए। उसके लिए भले ही हम खाना में कटौती कर लें, उपभोग में कटौती कर लें, तो उस कटौती का प्रतिशत निकालना है। फिर से समझिएगा कि 100 रुपये का पहले तेल आता था, खाद्य तेल, अब 125 रुपया हो गया है उसका बजट, लेकिन हमको बजट बढ़ाना नहीं है। जब बजट नहीं बढ़ाना तो इसको फिर से हमको 100 करना है। तो इसको फिर से 100 करने के लिए 25 रुपया कम करना होगा। किससे कम करना होगा? तो इससे कम करना होगा। और ये कितना प्रतिशत हुआ? तो 100 से गुना करा के देख लेंगे, 100 से गुना करा के देख लेंगे। बहुत ही साधारण सा है। 25 पचे 125, 25 पचे 125 और 5 से ये 20 बार में कट गया, आंसर आया 20%। इतना सा क्वेश्चन आपको बनाना था, इतना सा मेहनत करना था इस क्वेश्चन में बनाने के लिए। डिटेल में भी आप देख सकते हैं। इसको यहाँ प्राइस लिख देते हैं, यहाँ कंजप्शन लिख देते हैं। प्राइस पहले 100 था तो अब 125 हो गया है। रेशियो देख लें तो 25 चौके 100, 25 पचे 125। अगर 4-5 का रेशियो है तो कंजप्शन का रेशियो उल्टा होगा, 5-4 का होगा। कितना कम करना पड़ा? 1 कम करना पड़ा, तो 1/5 कम किए और 100 से गुना करा लिए प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये भी निकल के आया 20%। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को बना सकते थे। इससे ज़्यादा सिंपल ये था, जल्दी बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। नोट नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो और अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसमें लिखा गया है कि गेहूं के प्रति केजी मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। समझिएगा कि 20% का कमी हुआ उसके दाम में पर केजी पर, तो उससे राम को फ़ायदा क्या हुआ? तो वो उतना ही पैसा में, जितना पैसा में गेहूं खरीदता था उतना ही पैसा में अब 5 केजी ज़्यादा गेहूं खरीद ले रहा है। तो गेहूं की मूल मात्रा में कितनी थी और वो केजी में निकालना है। गेहूं कितना केजी का रेट क्या है उसका, गेहूं की मूल मात्रा प्रति केजी या प्रति किलोग्राम, समझिए कि इसका प्राइस निकालना है इस क्वेश्चन में। या फिर गेहूं का मूल मात्रा भी निकाल सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली गेहूं कितना था पहले और अब कितना खरीद रहा, वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से। मतलब प्राइस भी निकाल सकते हैं यहाँ से कि पहले कितने प्राइस का था, अब किस प्राइस पे है। पहले कितना खरीदता था और अब कितना खरीदता है वो भी निकाल सकते हैं। और सब कुछ निकाल के हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। सिंपल सा अप्रोच है वही वाला कि प्राइस यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं कंजप्शन। प्राइस 20% की कमी हुआ है, तो अगर पहले 100 होगा तो अब 80 हो गया। 20 पचे 100, 20 चौके 80। अगर ये 5-4 है तो कंजप्शन 4-5 का होगा, पहले ही बता चुके हैं आपको। यहाँ कितने का अंतर आया मेरे दोस्त? यहाँ अंतर आया 1 का, यहाँ अंतर आया 1 का। देखने में क्या लग रहा है कि 1 ज़्यादा खरीद रहा है अब, लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा, मतलब 1 पार्ट का वैल्यू 5 केजी, मतलब 1 पार्ट का वैल्यू 5 केजी। तो पहले कितना खरीदता था? तो 4 गुना में 5। अब कितना खरीदता है? तो 5 गुना में 5। तो अब खरीदता है 25 केजी, पहले खरीदता था 20 केजी। यहाँ से निकल गया। हमसे पूछा क्या है कि गेहूं की मूल मात्रा केजी में कितनी थी? तो 20 केजी। और अब कितना हो गया? तो 25 केजी। अब आगे बढ़ते हैं कि दाम क्या था, पहले इसका रेट क्या था और अब रेट क्या है। तो पहले 800 रुपये में 20 केजी खरीदता था, 800 रुपये में 20 केजी खरीदता था, और अब 800 रुपये में 25 केजी खरीद रहा है रेट गिरने के कारण। तो 0 से 0 और 2 से 40 बार में। तो पहले 40 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं का दाम था और अब हो गया है 25 से काटेंगे तो 25/200, फिर 25/200, फिर 25/800 को 32, यहाँ से आने वाला है 32। तो अब हो गया है 32 रुपये प्रति केजी गेहूं का दाम। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि जब भी
जब भी हमको पुराना मूल्य निकालना हो और नया मूल्य निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे कि पुराना मूल्य और नया मूल्य निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि टोटल लेन देन कितने का हुआ है, 800 रुपये का। रख देते हैं यहाँ पे। कितने प्रतिशत का घटा है या बढ़ा है, तो 20% का। कितने केजी में है, तो ये 5 केजी का। और यहाँ पे रखेंगे कि इसका वो घटने के बाद का प्राइस कितना रहा है, तो 20% घट गया तो 80 रहा है, 80 रहा है। तो ये खत्म, ये 10 बार में, और 5 चौके 20, 10 चौक 40, पुराना रेट 40 और यहाँ भी 40 ही आया था। इसी तरीके से नया रेट निकालना हो, गेहूं का अब रेट क्या हो गया तो टोटल लेन देन 800, प्रतिशत कितना घटा बढ़ा वो, और अब नया वाला प्रतिशत 100 रखेंगे। ये 80 था, अब यहाँ से तो ये बढ़ा है तो यहाँ 100 नया वाला, और फिर से कितना, तो 5 केजी, 5 केजी। फिर से 00 से 00 और 5 चौके 20, 8 चौके 32, 8 चौके 32। तो यहाँ से ये दूसरा टेक्निक था पुराना मूल्य निकालने का, नया मूल्य निकालने का। कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिए हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से, आप यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लीजिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए। बढ़ते हैं अगले की तरफ। इसमें दिया गया है कि चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करता है। प्रति केजी चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति केजी चावल का मूल्य निकालना है, तो इसमें निकालना है चावल के प्रति केजी चावल का मूल्य निकालना है। तो दोनों मूल्य निकाल देते हैं, पुराना वाला भी नया वाला भी। जब पुराना मूल्य का बात होगा, जब पुराना मूल्य का बात करेंगे तो पूरा लेन देन हुआ है 450 रुपए का, और प्रतिशत में बात करें कितना प्रतिशत घटा बढ़ा है, तो 20%। घटने के बाद कितना हो गया होगा, 20% कम हुआ है तो बचा कितना, 80। और केजी में बात करें तो 50 केजी का मुनाफा हुआ, इसे 50 केजी ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो जब पुराना रेट निकालेंगे तो ये 0 कट गया, दोनों ये भी 0 कट गया। 5 नवा 45, 2 चौके 8, 9/4 मतलब कि 4 दूनी के 8, 2.1/4 इसका रेट होना चाहिए। 4 दूनी के 8 और 1 9। बात करते हैं नया प्राइस का, बात करते हैं नया प्राइस का। नया मूल्य कितना होगा, तो नया मूल्य टोटल लेन देन 450 का, घटा और बढ़ा हुआ प्रतिशत 20, और यहाँ 80 की जगह 100 रखेंगे इस बार। और फिर 50 केजी वो ज़्यादा खरीदा है, 00 से 00 ख़त्म। फिर 5 नवा 45, 5 दहा 50, 2 पचे 10, और ये 9/5 आया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 0 40, 5 बटे 40, 1.8 रुपया यहाँ से आएगा। और ये दशमलव में अगर हम लोग जाएँ तो 4 दूनी के 8, 1 0 10, 4 एकम 4, 2 0 20, 4 पचे 20, 2 रुपया 15 पैसा इसका रेट होना चाहिए, और 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा इसका रेट होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 4 दूनी के 8 होगा और 4 पचे 20। तो पुराना मूल्य और नया मूल्य इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 रुपये में
50 केजी अधिक चावल प्राप्त कर लेता है। आप इस क्वेश्चन को, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है शॉर्टकट, तो आप थ्योरी वाले मेथड से भी इस तरीके से जा सकते थे। इसीलिए मैं यहाँ पे पहले थ्योरी से ही सॉल्व करके क्वेश्चन को बताया कि थ्योरी से कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। अगर शॉर्टकट चाहिए तो ये शॉर्टकट वाला मेथड हो गया कि डायरेक्ट एकदम से फॉर्मूला लगाएं और फिर पुराना मूल्य भी निकाल लिए, नया मूल्य भी निकाल लिए। तो वही कहा गया है कि प्रति केजी चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुराना मूल्य निकालना होता है तो टोटल लेन देन और फिर कितने प्रतिशत का घटा बढ़ा है, वो घटने के बाद कितना हो गया तो 80 बचा होगा, और फिर कितना केजी का उसे मुनाफा होगा तो 50 केजी अधिक ले पा रहा है उसी प्राइस में, तो वो रख दिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो पुराना मूल्य आ जाएगा। जब नया मूल्य की बात करेंगे तो ये 80 जो है उसको बस 100 करना होता है, वो 100 ओरिजिनल प्राइस यहाँ रख देंगे जितना का था, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 रुपया 80 पैसा का वो चावल का रेट निकल के आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो पे थम्स अप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और जो भी हम कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालते हैं, फिर पोल कराते हैं, उसका भी अपडेट आपको मिलते रहे, आप पोल में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त ये है 5वां नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जिसको मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसे बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं, हालांकि मैं इस पे आधारित इसके पीछे एक क्वेश्चन करा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर थोड़ा सा भी तकलीफ आपको इस क्वेश्चन को बनाने में आती है तो आइए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को साथ मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा ऐसा गया है कि डीजल की कीमत में 26% वृद्धि होता है और फिर एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। समझिएगा, मान लेते हैं कि डीजल का प्राइस अगर 100 रुपया था, तो 26% बढ़ गया, मतलब अब उसका दाम हो गया 126 रुपये। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको 115 तक मिले तो ठीक है, मतलब हम डीजल पे पहले 100 रुपये खर्चा कर देते हैं और अब हम चाहते हैं कि 115 तक खर्चा कर सकते हैं अगर दाम बढ़ गया है तो भी। तो हमको अपने कंजप्शन में कितना कम करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा वो कंजप्शन हमको, बस यही पूछ रहा आपसे इस क्वेश्चन में। एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज इस वीडियो में आ रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि उतना सोर्स नहीं है, उतना रिसोर्स नहीं है हमारे पास कि इस बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकें। शायद आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि पहले 100 था, मान लेते हैं 100 था, अब कितना हो गया है 126, लेकिन हमको कितना तक कर सकते हैं 115 तक, उतना चलेबुल है, वो चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो फिर इसको हम कर लेते हैं 115 कर दिए। 100 से 126 हो गया दाम इसका, लेकिन हम इसको 100 से 115 लाना चाह रहे थे, तो अभी भी कितना कम रह गया, कितना प्रतिशत का कमी यहाँ पे आया, यहाँ पे आया 15 और 5 20 और 6 26, 6 5 11 का कमी यहाँ आया। किससे? तो इससे कम है, ये इससे कम है, तो इसको नीचे रखेंगे। ये कितना प्रतिशत हुआ, तो 100 से गुना करा देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 से 50, 11 5 55, 550 बटा में 63, और इसको सॉल्व करिएगा तो 8.7% यहाँ से आंसर निकल के आपका आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका कीमत था, अब 126 हो गया है, लेकिन हमको 100 से 115 तक हम कर सकते हैं खर्चा, भाई उससे ज़्यादा खर्चा हमसे ना हो पाएगा। तो 115 तक की अभी भी कितना हमको कम करना पड़ेगा कंजप्शन को, तो 11 यूनिट कम करना पड़ेगा। किसी से? तो इससे। तो 11 बटा 126 प्रतिशत में कितना होगा, 100 से गुना करा के चेक कर लिए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या और छोटी संख्या दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक ए होगा एक बी होगा। तो ए संख्या का 40% बी संख्या के 60% के बराबर है। परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए, 0 से 0 को हटा दीजिए,
A/B का रेशियो क्या आया यहाँ से, तो वो आया दोस्त 6/4। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 इसका मतलब हुआ कि A 3 है तो B 2 है, A 3 है तो B 2 है। हमसे कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग 150 है। अगर A 3 है B 2 है तो दोनों मिलके 5 हुआ, लेकिन ये 5 जो है वो कितना के बराबर है, तो 150 के बराबर है। यहाँ पे दिया गया है कि दोनों को जोड़ने के बाद 150 आता है। इसका मतलब तो यही हम समझ सकते हैं कि एक पार्ट का वैल्यू जो होगा वो 150/5 होगा। 5 या 15 30 निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। तो जो A वाला नंबर है, A वाला नंबर वो 3 है तो ये हो जाएगा 3 गुना 30 मतलब कि 90। जो B वाला नंबर है वो 2 है तो 2 गुना 30 हो जाएगा 60। हमसे पूछा है बड़ा वाला संख्या बताइए, तो वो 90 हो गया। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त इस अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है। तो मूल संख्या क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट भी लगा है इसमें, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा कि घटाने बढ़ाने से प्रतिशत पे कैसे असर पड़ता है। जैसे कि कोई चीज़ अगर 10% से कम हो गया तो उसको हम 90% मान लेते हैं कि अगर 10 कम हो गया तो बचा हुआ जो होगा वो 90 होगा। अगर कोई चीज़ 20% से बढ़ गया तो वो अब 120 हो गया है, क्योंकि बढ़ गया है। वो बढ़ गया मतलब पहले से तो 100 था, लेकिन 20% बढ़ने के वजह से वो अब 120 हो गया है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। मान लेते हैं कि वो संख्या 100 था पहले, कोई नंबर होगा, जनरली बताया भी है आपको कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम 100 मान लेते हैं। आप यहाँ पे ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो वो नंबर 100 था, इसको 10% घटाया दिया जाता है। इसका 10% अगर हम जब घटा देंगे तो बचेगा कितना, 90%। तो ये 90% हो गया, तो 90/100% है तो 100 नीचे लग गया। फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, अब बढ़ गया तो फिर से 110 हो गया होगा। 10 बढ़ गया 100 तो होगा ही, फिर 10 बढ़ गया तो 110 हो गया, तो 110%। और यहाँ से सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है। अब 00 से 00, ये 00 से ये 00 और 11 9 99, यहाँ क्या आया 99। मतलब ओरिजिनल नंबर तो 100 मान लिए थे, आया कितना 99। कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 100 कम है। हमारे देखने में 1 कम है, इसका मतलब हमारे एक पार्ट का वैल्यू वो कह रहा है कि 100 कम है, 100 के बराबर है। तो हमारा एक पार्ट उसके 100 के बराबर है। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर 100 था वो 100 ना हो के 100 गुना 100 हो जाएगा। एक पार्ट का वैल्यू 100 है तो 100 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो 100 गुना में 100 मतलब कि 10,000। वो नंबर कितना होगा 10,000। तो मूल संख्या हमको निकालना था, मूल संख्या निकाल दिए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई है। तो मान लिए कि उस कर्मचारी का वेतन 100 रुपये होगा और इसका 15% जब बढ़ गया होगा तो ये अब 115 हो गया होगा। तो 115/100 और इसके बाद 10% की कमी कर दी गई। अगर 10% कम हो गया तो 100 में से 10 कम हो गया, 90 बचा होगा। तो ये 90 हो गया, 90/100। ये 90/100 हो गया। उसके वेतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले आता कितना है। तो ये 00 से ये 00, ये 10 से ये 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 तियाँ 15 और ये आ गया 9 तियाँ 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 0, 2 तियाँ 6 और 1 0 10, 2 5 10। यहाँ से आया 103.5। क्या आया 103.5। ध्यान से समझिएगा, हम वेतन को माने कितना थे 100 माने थे, निकल के कितना आया 103.5। जब घटा बढ़ा, जब उसमें 15% बढ़ गया फिर 10% कम हो गया, उसके बाद उसका वेतन आया 103.5। हम माने थे 100,
मतलब कि 100 से ज़्यादा आया है, मतलब बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो 3.5% इसका वेतन बढ़ गया है। 3.5 निकाल लीजिए, 103.5 में से 100 निकाल लीजिए तो हो गया 3.5% इसका वेतन बढ़ गया है। 3.5% इस कर्मचारी का वेतन बढ़ गया है और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद इस लेक्चर को भी यहीं पे हम लोग विराम देंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित है। जो कि पिछले क्वेश्चन हम लोग किए थे संख्या बढ़ने घटने वाला, उसी तरीके से ये भी है संख्या घटने और बढ़ने वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन को। दिया गया है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, फिर से 20% की वृद्धि की जाती है और अब बताइए कि प्रतिशत में संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध परिवर्तन हुआ है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या 100 होगा। अगर उस संख्या में 10% की वृद्धि हुई है तो 110 हो गया होगा, तो 110 हो गया ये। फिर से 10% की कमी की जाती है तो 10% कम होने की वजह से वो 100 नहीं रह के 90 हो गया होगा, तो 90%। और फिर से 20% की वृद्धि की जाती है तो वृद्धि मतलब बढ़ गया, तो 120 हो गया। फिर से 120 बटा में 100। सॉल्व करते हैं, 00 से 00, 00 से 00, फिर 10 से 10 कट गया। अब यहाँ 2 छक्के 12, 2 पचे 10, गुना कर लेते हैं। 9 छक्के 54 और 11 9 99 गुना 6, 11 9 99 गुना 6 भागे 5। यहाँ से आया 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 छक्के 54 और 5 59, 594 बट्टा 5। काटेंगे इसको तो एक बार में ये, और 9 5 कम, 5 4 4 44 5 8 40, 4 0 40 5 8 40, 118.8 आया। ध्यान दीजिएगा, हम नंबर क्या लिए थे 100, लेकिन इतना घटाने बढ़ाने के बाद क्या निकल के आया 118.8। इसका मतलब टोटल कुल हुआ क्या इस संख्या में, बढ़ गया। 100 था, अब 118.8 हो गया है, तो कितना बढ़ गया, तो 118.8 में से 100 निकाल लीजिए तो बढ़ गया 18.8। प्रतिशत पूछा है, लगा दिए प्रतिशत। 100 का था तो 1% भी 1 के बराबर होगा। 100%, 100 के बराबर 18.8 नंबर जो होगा वो 18.8% के बराबर ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ा दिया जाता है। अगर मान लेते हैं वो संख्या 100 है तो 16 बढ़ाने की वजह से 116 हो गया होगा और 14 बढ़ाने की वजह से 114 हो गया होगा। अब सक्सेसिव बढ़ा दिया गया है और इस संख्या को 30% फिर से घटा दिया जाता है जो प्राप्त संख्या हुआ। 30% घटा देंगे तो बचा कितना, 70%। 30% घटाने से बच गया 70%। और इसको अब सॉल्व करते हैं, 00 से, ये 00 का खेल खत्म। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। शुद्ध प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। 10 से 10 ये भी खत्म। फिर हम लोग 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से 50 बार में 2 5 10, 1 6 16, 2 8 16। फिर से 2 से काट देंगे, 2 दूनी के 4, 18 2 9 18 और ये 25। इसको भी 2 से काट देते हैं। 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14 और अब ये नहीं कटने वाला, इसको अब हम गुना कर देते हैं। 29 गुना 57 भागे 25 पचे 125, यहाँ से निकल के आएगा 29 गुना में 57, 29 गुना में 57। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 5 45 और 6 51, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 3 5 4 और 1 5 5 और 1 6 1, 1653 आया। 25 5 125 तो हो गया 1653 भागे 125, 1653
53 भागे 125। यहाँ से हम इसको भाग दे के देख लेते हैं। 1653 में 125 से, 1653 में 125 से मुझे जहाँ तक लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर 92 के आसपास आएगा लगभग। मतलब इस संख्या में गिरावट हुआ है, इससे नंबर में गिरावट तो हुआ है। हाँ, इस संख्या में गिरावट तो होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। या फिर भी देख लेते हैं। 125 एकम 125, 0 6 में से 2 गया 4, ये ख़त्म 3, 125 तियाँ, 125 तियाँ, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे एक 7 छूट गया था, इस 7 को भी इसमें गुना करना होगा और तब जाके सही जवाब आएगा। 70 के किस के 1 हासिल 2, 7 5 35, 35 और 2 37 के 7 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11, 11,571। 11,571 को यहाँ रखेंगे और फिर उसमें भाग लगाएंगे 125 से। 11,571 को भाग लगाएंगे 125 से, तो 125 नवा 125 नवा 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 1 9 और 2 11, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और ये ख़त्म 321। इसको 125 दूना 250, 2 बार में ये चला जाएगा 250। 1 12 में से 5 गया 7 और इसका खेल ख़त्म। फिर यहाँ डेसिमल डाल के हाँ लगभग 92 समथिंग, इसको अप्रॉक्सीमेट में अगर हम लोग लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो फिर भी 92 ये 5 बार में चल जाएगा। हाँ 5 बार में जा सकता है, मान लेते हैं 5 बार में चल ही जाएगा। 6 बार में देखते हैं। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 750 नहीं गया। ये 5 बार में पक्का से चल जाएगा, इसको आप देख लीजिए। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो यहाँ से 92.5 निकल के आया भाग देने के बाद। 92.5 निकल के आया भाग देने के बाद। हम नंबर क्या लिए थे? 100 हो कितना गया इतना बढ़ाएं, एक बार 16%, एक बार 14% और फिर 30% कम कर दिए। इतना कुछ करने के बाद वो नंबर जो 100 हम लिए थे वो 92.5 बच गया है। इसका मतलब कि संख्या में गिरावट तो आई है। मतलब यहाँ पूछा है कि वृद्धि या गिरावट, तो गिरावट सबसे पहले क्या हुआ, गिरावट कितने प्रतिशत का हुआ, तो यहाँ से निकाल लेंगे 7.5% का लगभग गिरावट इसमें देखने को मिल रहा है। इस संख्या में 7.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए और ये था लेक्चर नंबर 3 परसेंटेज चैप्टर का, प्रतिशत का। अगले वीडियो में हम लोग और बेहतर क्वेश्चन को लाएंगे और अच्छे क्वेश्चन को करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे और एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हम लोग होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।